गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बार बार बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, लेकिन सच बताऊं शायद वो टाइम ही नहीं आया था जब मुझे अपना शुक्राना करना था, क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने देख लिया, और वो हमें पहले ही हर चीज़ के लिए आगाह करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ होते हैं कि हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। संगत जी, बार बार मेरे साथ पास ये मैसेजेस आ रहे थे, मेरे पास ये सत्संग आ रहे थे कि आग पुत्र किचन में आग लगने वाली है, थोड़ा ध्यान रख, थोड़ा ध्यान रख। संगत जी, हमारा जो घर है वो इस तरह से है कि मतलब पीछे की साइड मेरा 250 गज में मकान है। पीछे की साइड संगत जी हमारा पुराना घर है और आगे हमने नया घर बनाया है। जब मैंने पहले भी ये सत्संग शेयर किया था कि मेरे पास ये मतलब ये सत्संग मैंने सुना भी था, और यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई कि मैंने अपनी गैस पे कुकर रखा हुआ था और संगत जी मेरे कुकर में पूरे में आग लग गई। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी मुश्किल, और उस कुकर को मैं उठा के सीधा जिसे कहते हैं बालकनी में लेके गई ताकि किचन में कहीं और आग ना लग जाए, क्योंकि ऊपर चिमनी थी, कुछ भी हो सकता था। तो संगत जी, जिसे कहते हैं इस तरह से ये चीज़ हुई। लेकिन संगत जी, ये मेरा पुराना सत्संग है। मैं जो अभी रिसेंटली मेरे साथ जो चीज़ हुई वो मैं आपको बताना चाहूँगी। संगत जी, जो हमारा पुराना घर है वहाँ पर हमारे किराएदार रहते थे, लेकिन उन्होंने खाली कर दिया। तो मेरी जेठानी लगती हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी की शादी है और आप मुझे ये घर दे दो। मतलब उनका घर जो है वो बहुत छोटा है, तो इसीलिए उनके पास 1 ही रूम था। तो हमारा जो घर है वो बहुत बड़ा है, वो 100 सवा 100 गज में बना हुआ है। तो उन्होंने बोला कि शादी के लिए आप हमें ये घर दे दो। हमने उन्हें दे दिया संगत जी ये घर। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि जब शादी का फंक्शन शुरू हो जाते हैं तो वो 4-5 दिन का खाना उन्हीं के घर में था, सबके लिए जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, तो उनका खाना उन्हीं के घर बन रहा था। संगत जी, जो मेरे जेठ जी हैं, उनको बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये जो है सिलेंडर लीक हो रहा है, सिलेंडर लीक हो रहा है, आप मत करो, मत करो। लेकिन संगत जी उन्होंने कोई बात नहीं मानी, और उन्होंने क्या करा कि वो जो सिलेंडर था उस सिलेंडर को उठाकर उन्होंने लगा दिया। संगत जी, क्या होता है कि अ, जो सिलेंडर था उस वो लीक हो रहा था धीरे-धीरे, और वो बाहर रखा हुआ था जीने के पास, और जीने के ऊपर जो जगह है वो पूरी ओपन है, मतलब जीना है, लेकिन जीने के इस साइड में रखा हुआ था जहाँ पर पूरी जगह जो है वो ओपन है। तो सारी जो गैस थी वो ऊपर ही जा रही थी, जो भी निकल रही थी। लेकिन जो थोड़ी-थोड़ी सी गैस थी, मतलब जो थोड़ा-थोड़ा जो वो था, वो जो था वो सीढ़ियों के नीचे की जो जगह होती है वहाँ जाके लग गई। अब संगत जी, जो देखिए इतनी बड़ा हादसा गुरुजी ने मतलब बचा दिया। शायद उस दिन ना जाने क्या हो जाता, क्या नहीं हो जाता, मैं बता नहीं सकती। लेकिन उसका जो शुक्राना सत्संग है मैं आज शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, जो थोड़ी-थोड़ी सी गैस थी वो निकल कर वहाँ जीने के नीचे इकट्ठी हो गई। एक जगह एक चूल्हे पर वहीं उसी जगह पर खाना बन रहा था, और वो जो गैस लीक हो रहा था वो सिलेंडर यूज़ हो रहा था। जीने के जब जो हलवाई थे उन्होंने क्या करा कि सब्जी बनाकर वो जाके नीचे चूल्हे गैस ये सीढ़ियों के नीचे रेस्ट करने लग गए। संगत जी, उन्होंने सोचा, वो मोबाइल देखने लगे, तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, मोबाइल देख लेते हैं और है ना अपना ये जो है चार्जिंग पर लगा देते हैं। संगत जी, जैसे ही उन्होंने चार्जर लगाया एकदम से चिंगारी ब्लास्ट हुई, और चिंगारी ब्लास्ट होते ही तुरंत आग लग गई वहाँ पर सारे में। जो दोनों हलवाई थे, 2 हलवाई थे संगत जी, वो आग, 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 आग। आप मैं उस टाइम सो ही रही थी, क्योंकि संगत जी हम रात को बहुत लेट तक उठे थे, सोए थे, और मेरे बच्चों को स्कूल भेजकर मैं सो ही रही थी। मैं मतलब बच्चों को स्कूल भेज के दोबारा सो गई थी संगत जी।
तो मैं जैसे ही वो चिल्लाने लगे, मैं एकदम से इतना घबरा गई कि कौन है, और मैं, आप यकीन नहीं मानेंगी, मैं बेड से नीचे गिर गई डर के मारे, क्योंकि मैं भाग रही थी, एकदम से मेरा पैर अटका और मैं बेड से नीचे गिर गई। और मैंने देखा वो लोग आग 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 वो चिल्ला रहे हैं। संगत जी उस दिन, क्योंकि और एकदम से जो गैस सिलेंडर था, जो गैस सिलेंडर था पुराने घर में, तो संगत जी जो गैस सिलेंडर था वो लीक हो रहा था। और मेरे हस्बैंड एकदम से वहाँ गए और उन्होंने बोला कि तुरंत ही कि जल्दी से गैस सिलेंडर बंद करो, जल्दी से गैस सिलेंडर बंद करो। और उन्होंने फटाफट गैस सिलेंडर बंद करा। संगत जी जो 2 लोग थे, उनके हाथ में एक का पूरे बाल जल गए, और वो शुक्र है गुरुजी महाराज का कि उनका चेहरा नहीं जला। संगत जी पूरा उनका पैर जल गया, उनके दोनों हाथ जल गए, बड़े बेचारे बहुत दर्द में थे संगत जी। लेकिन बाद में मुझे संगत जी गुरुजी का वो सत्संग याद आया कि जब गुरुजी ने बोला था कि पुत्र बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। लेकिन संगत जी गुरुजी ने देखिए उस कष्ट को किस तरह से काटा और मेरे पूरे परिवार को बचा लिया। क्योंकि शादी में सारे लोग आए हुए थे संगत जी, किसी को कुछ भी हो सकता था, पूरा परिवार जिसे कहते हैं जुड़ा हुआ था। अगर कोई जरा सी और लापरवाही, मैं जानती हूँ कि वो उस दिन मेरे जेठ जी ने थोड़ी लापरवाही बरती, लेकिन अगर वो गैस वहाँ ऊपर नहीं जा रही होती और इकट्ठी हो गई होती तो ना जाने क्या से क्या हो जाता। और मेरा जो घर है वो मेरा घर भी, हमने अभी नया घर बनाया है और वो घर बिल्कुल अटैच है। तो संगत जी पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरी लाज रखी, मेरे घर और परिवार दोनों को बचाया रखा। संगत जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग मैं सुनाना चाहती हूँ कि आज जिसे कहते हैं कि गुरुजी महाराज जी ने फिर मेरे पास एक सत्संग आया जिसमें गुरुजी मुझे बोल रहे थे बार बार कि पुत्र तेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है, बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है, तू होशियार हो जा, सत्संग सुन और अपने इस कष्ट को काट दे। लेकिन संगत जी शादियों का टाइम चल रहा था, मतलब मेरे घर में ही शादी थी, तो मैं सत्संग नहीं सुन पा रही थी और मैं नहीं सुन पाई उस सत्संग को, मैंने देख के भी अनदेखा कर दिया। लेकिन संगत जी जब जब कहते हैं ना लड़की पग फेरे के लिए आती है, तो मेरी जेठानी की बेटी जब पग फेरे के लिए आई, मैं संगत जी जॉब करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो जब वो पग फेरे के लिए आई तो उस टाइम मैं उस हमारा जो दोनों घर हैं वो अटैच है, बीच में एक गेट है, तो मैं अपने नए घर से पुराने घर पे उनके घर चली गई। मैंने थोड़ा बहुत जो खाना ऑलरेडी बाहर से बनकर आया था, लेकिन बस हमें घर में थोड़ी पूरियाँ बनानी थी तो मैं वो बनवाने लगी। इतने में वो लोग बोलने लगे कि ना आप मतलब हमारे घर से ही बर्तन या जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती थी वो लेके जाते थे। तो संगत जी उन्हें कुछ सामान की शॉर्टेज थी तो उन्होंने बोला कि मुझे ये चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं लेके आती हूँ वहाँ से। तो मैं संगत जी लेने के लिए आ गई, इतने में मेरे ऑफिस का भी कुछ काम आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये ऑफिस का काम कर लेती हूँ और इतने में वो दे देती हूँ। संगत जी जब मैं ऑफिस का काम करने लग गई, इतने में फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार जा के देख लेती हूँ कि क्या चल रहा है, क्योंकि जो लड़की थी उसकी विदाई होनी थी और वो जानी थी, मतलब पग फेरे के लिए वो आई थी और वो उसको जाना था वापस लौट कर। संगत जी जब मैं वापस गई तो मेरी एक जेठानी लगती है जो कि मेरी बुआ सास की बेटी है, बुआ सास की बहू है। तो वो कई दिनों से संगत जी मुझे बार बार मतलब वो मेरी बहुत अच्छी वो है, लेकिन वो बार बार मुझे ताना मारे जाए कि अ, कि कि बार बार बोले जाए कि नहीं आप लेट आए हो, आप लेट आए हो, आप लेट आए हो। लेकिन संगत जी वो मेरी बात को समझ ही नहीं रही है कि मैं, हालांकि किसी को भी ये नहीं पता है कि मैं जॉब करती हूँ या कुछ भी है। तो संगत जी जब मैं फिर मेरे को, क्योंकि ये बात 3-4 बार हो चुकी थी कि बार बार वो मुझे बोले ही जा रही है कि ना कि आप लेट आते हो, आप लेट आते हो, आप लेट आते हो। संगत जी मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, अब तीनों के साथ मैं शादी का घर भी मैनेज कर रही थी, अपने बच्चों को भी मैनेज कर रही थी। लेकिन संगत जी जब उस दिन जब वो लड़की जाने लगी तो सब खाना खा रहे थे ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी थी तो मुझे खाना नहीं खाना था, लेकिन फिर भी संगत जी उसने एकदम से बोला कि सारे लोग बैठे थे, पूरे परिवार के लोग, उसने फिर एकदम से बोला कि अरे आप फिर लेट आए हो।
संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला कि सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, फिर भी ये सबके सामने ऐसा बोले जा रही है कि सबके सामने बोले जा रही है कि ना कि संगत जी वो सबके सामने बोले जा रही है कि आप लेट आए तो मुझे कि आप लेट आए हो, तो संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने एकदम से बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, मैं किसी को कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती, मैं कुछ नहीं करना चाहती, ठीक है? तो संगत जी उसको मेरी इतनी ही बात, जबकि मैंने ये बात उसको इंग्लिश में बोली, वहाँ पर किसी को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला क्या नहीं, क्योंकि सारी जो थी वो ओल्ड लेडीज़ थी, किसी को नहीं पता चला कि मैंने क्या बोला। लेकिन संगत जी उसको ये बात इतनी बुरी लग गई, क्योंकि उसको लगा कि मुझे भाभी ने पलट के जवाब दे दिया, जबकि मैं उसकी जेठानी लगती हूँ संगत जी, और मैंने कभी भी वो कुछ भी बोलती है तो मैं कभी उसको कुछ नहीं कहती हूँ कि ठीक है जो कह रही है कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को उसको इतना वो लगा, उसने मुझे तुरंत बोल दिया कि आपने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, आपकी टोन बहुत गलत है। और संगत जी उसने वहीं पर सबके सामने चिल्ला के बोला कि मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूँगी कभी भी। संगत जी मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप वहाँ से आने लग गई। लेकिन संगत जी उसने बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट कर दिया, पूरा ख़ानदान इकट्ठा था हमारा, जितना पूरा परिवार था। संगत जी मेरी सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, मेरा जो पति है वो भी जिसे कहते हैं वो जब हमेशा जो मेरी सास कहती है वो ही करता है, वो कभी भी मेरी ही नहीं बात सुनता संगत जी। फिर उसके बाद संगत जी जब उन्होंने ये कलेश किया और उसने ये बोला, और जबकि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ़ इतना, यही एक मेरा कसूर ये था कि मैंने, जब उसने मुझे 4-5 बार बोल दिया तो मैंने पलटकर एक बार उसे ये कह दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे को ये कह रहा है कि मैं लेट आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। तो वहीं पर मेरी चाची सास भी खड़ी थी, तो उन्होंने भी बल्कि पलटकर ये बोला उसको कि नहीं भई उसे काम होता है, उसके 3-3 बच्चे हैं छोटे, तो उसे काम होता है। लेकिन संगत जी उसको पता नहीं क्या लगा कि इन्होंने मुझे क्यों पलट के जवाब दे दिया, या पता नहीं क्या मेरा वक़्त ख़राब था संगत जी, कि वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी और सबके सामने वो ये बोलने लगी कि आज के बाद मैं इनके घर में पैर नहीं रखूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। और मतलब उसने बात का बिल्कुल बतंगड़ बना दिया, इतना ज़्यादा उस बात को फैला दिया संगत जी। और मेरे हस्बैंड लोग जो है, मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड दो कहीं और जाकर ड्रिंक कर रहे थे। जो संगत जी वो लोग अपनी पार्टी कर रहे थे, उनको फ़ोन करके बुलाया कि ऐसे-ऐसे लड़ाई हो गई, और जब वो लोग आए तो आने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने आप देखा ना था, सबके सामने वो मेरे ऊपर चिल्लाने लग गए। मैं इतना मुझे बुरा लगा, क्योंकि किसी ने संगत जी मेरे से एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सब मेरे ऊपर चढ़ गए, जो मेरी बुआ सास है वो भी मेरे ऊपर चढ़ गई। उन्होंने बोला कि तू हमें घर से निकलवाएगी, तू हमारा रास्ता बंद करवाएगी। इस तरह से सब मुझे उल्टा-सीधा बोलने लग गए संगत जी। लेकिन और उसके बाद संगत जी जब ये वाली बात हुई तो फिर उसके बाद मैं रोते-रोते अपने घर वापस आ गई। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर के बाद संगत जी मैं, या वहाँ पे जो कुछ भी होता रहा, सब लोगों ने कुछ भी बोला। लेकिन लेकिन संगत जी जब मैं घर आई लौटकर थोड़ी देर बाद, मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि अगर मैं भाभी को, जो वो हिमानी उसका नाम है, कि मैं घर लेकर आ रहा हूँ और तुम उनसे माफ़ी माँगो, ठीक है? और अगर तुमने माफ़ी नहीं माँगी तो आज बहुत वो होगा, ठीक है? तो मैंने बोला कि मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं माफ़ी नहीं माँगूँगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी मेरे हस्बैंड की बदतमीज़ियों से, और मैंने गुस्से में आके वही बोल दिया। पर हाँ, संगत जी मेरे हस्बैंड वो लोग हमारे घर आए, और घर आके वो मेरे को बोलने लगी कि मैंने ये वहाँ पर बोल दिया ऐसा, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, ये वो इस तरह की बातें करने लगी संगत जी। लेकिन और उसके बाद मेरे हस्बैंड को देखिए संगत जी, वो ना उन्होंने आग देखा ना था, और वो सीधा कहीं चले गए, ठीक है? और अब मैं रात में ढूँढती रही कि कहाँ है नहीं है। फिर सुबह उसके बाद मैं ढूँढने के लिए गई, और संगत जी जिसके लिए मेरे पति ने ये सारा मतलब बवाल क्रिएट किया, पूरी रात
घर से बाहर रहे, सब कुछ है। उस वो चीज़ जिसे कहते हैं, उन लोगों ने तो एक बार भी पलट कर भी ये नहीं पूछा कि कहाँ है, क्या नहीं है संगत जी। तब अगले दिन फिर मैंने मेरी बुआ सास को फ़ोन करके बोला कि आपने इस तरह से बात की, आपने एक बार भी मुझे नहीं बोला। अगर भगवान ना करे कल मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक कर रखी थी और अगर कुछ हो जाता, ऊँच-नीच हो जाती, कोई भी बात हो जाती, तो सब लोग मेरे को ही उल्टा-सीधा बोलते, मेरी तो लाइफ़ ही ख़राब हो जाती या कुछ भी बात हो जाती संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरुजी, मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ संगत जी, क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमें हमारे साथ जो चीज़ें होने वाली होती है उससे पहले ही हमें वो आगाह करते हैं कि कि ये होने वाला है, लेकिन हम इतने वो होते हैं कि हम उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। और संगत जी, अगर मैंने उस टाइम, मुझे ये पता है कि अगर मैंने वो सत्संग सुन लिया होता तो शायद मेरे ऊपर ये इस कलंक नहीं लगता जो ज़िंदगी भर के लिए मेरे ऊपर लग गया संगत जी। संगत जी, बस मैं गुरुजी से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरी इज़्ज़त चली गई, क्योंकि पहले ही संगत जी मेरी सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो मुझे मेरे ससुराल में मेरी बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं है। कोई मुझसे प्यार से बात नहीं करता है, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, हालाँकि मेरा पति भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, बिल्कुल भी मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं करता है। वो हमेशा दूसरों के लिए वो परवाह करता है, दूसरों के कहे में चलता है। तो संगत जी, मैं तो गुरु जी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ संगत जी, कि प्लीज़ आप सब लोग भी मेरे लिए अरदास लगाइए। मेरे छोटे-छोटे 3 बच्चे हैं, मैं बहुत बहुत थक चुकी हूँ संगत जी कि मेरा पति मुझसे प्यार से बात करे, मुझसे रिस्पेक्ट से बात करे, लेकिन वो कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। और अब मैं एक-एक रुपए के लिए, उसने इंसान ने मुझे तरसा है, एक-एक रुपए के लिए। मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या कंडीशन थी कि मैंने मेरी सास से 10 रुपए माँगे, तो मेरी सास ने 10 रुपए के लिए भी मुझे कह दिया कि मेरी ननद जो है वो बात करी थी फ़ोन पे, और बोलती है कि इनके पास क्या 10 रुपए नहीं होते? और मेरी सास ने कहा कि नहीं, इनके पास कुछ नहीं होता, ऐसे करके संगत जी। तब गुरुजी की कृपा से मेरी एक वर्क फ्रॉम होम जॉब लग गई और मेरे को बहुत कम सैलरी मिलती है, हालाँकि बहुत ही कम जिसे कहते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी, मैं फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि नहीं, ठीक है गुरुजी, आपने मैं 1 रुपए के लिए मैं तरसती थी संगत जी कि मेरे पास 10 रुपए भी हो तो मैं कुछ कर दूँ। मैं जब बीमार पड़ जाती थी तो मुझे दवाई भी नहीं मिल पाती थी। दवाई के लिए भी मैं सोचूँ, मुझे इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाती थी दिखाने के लिए। हालाँकि जिसे कहते हैं, मेरी जो फैमिली है वो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है पैसे या कुछ भी नहीं, या मतलब इनकम नहीं है, बहुत अच्छी इनकम है, सब कुछ है, लेकिन बस बहू के लिए कुछ नहीं है, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। मेरी सास का बस चले तो वो मुझे रोटियाँ भी, मतलब ऐसे, वो जब अगर मैं किचन में कुछ खाना भी बना रही होती हूँ या कुछ अगर कुछ और अलग से बनाने लग जाऊँ बच्चों के लिए, तो ऐसे घूर-घूर के देखती हैं कि क्या बना रही है, क्या नहीं बना रही है संगत जी। तो बस मैं तो इतना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरे को, गुरुजी बहुत अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, पुत्र मैंने तेरे कल्याण कर दिया है, तेरे बच्चों का कल्याण कर दिया है संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरुजी बोलते हैं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी बस मुझे मेरा परिवार का प्यार दें, मेरे भाई को हमेशा बनाए रखें, मेरा एक ही भाई है, मेरे भाई को हमेशा बनाए रखें गुरुजी, उसके सारे दुख हटा दें, मेरा मायका बना रखें, मेरे ससुराल में मेरी इज़्ज़त बनाएँ। बस मुझे यही चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। ये जो चीज़ें हैं, गाड़ी, बंगला, कोठी, पैसा, ये सब आनी-जानी चीज़ है संगत जी। बस प्लीज़ मेरे लिए ना जाने किसकी दुआ मुझे लग जाए, प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कीजिए। सबसे पहले मेरे मायके के लिए प्रेयर करिए, क्योंकि संगत जी मेरा एक छोटा भाई था, उसे मैंने गँवा दिया। मेरे पापा चले गए संगत जी इसी साल। मेरे एक ही भाई बचा है, बस मैं चाहती हूँ कि भगवान उसे खूब लंबी उम्र दे, उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, क्योंकि जब से पापा गए हैं संगत जी, अभी जनवरी में ही मेरे पापा की डेथ हुई है। मेरे उसकी वजह से मेरा भाई बहुत बीमार रहने लगा है, कभी कुछ उसको प्रॉब्लम्स लगी रहती है। प्लीज़ संगत जी, गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि मेरे भाई की हमेशा रक्षा करें, उसके ऊपर कोई कष्ट ना आए, उसका काम बनाए। वो बहुत परेशान रहता है संगत जी, बहुत परेशान रहता है। प्लीज़ जी, ना जाने किसकी बात गुरुजी सुन लें, प्लीज़ गुरुजी मदद कीजिए। संगत जी, अब इस सत्संग को मैं यहीं पे
मैं अपने नए सत्संग की शुरुआत अपना नया सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपने सत्संग को यही विराम लगाती हूँ। शायद स जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं कनाडा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। बाद के सत्संगों में मैं अपना नाम शेयर ज़रूर करूँगी। मैं गुरु जी से इसी साल में जुड़ी हूँ 2025 से। मैंने गुरु जी के बारे में जानती तो मैं 4-5 साल से हूँ, बट लास्ट ईयर से मेरे ब्रदर जो इंडिया में रहते हैं उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, बट मैं कभी उनकी बातों को सीरियसली नहीं रहती थी। वो गुरुजी के बारे में मुझे कुछ ना कुछ बताते रहते थे और मुझे फेसबुक पे भी गुरुजी की जो पोस्ट होती थी, जिनको हम टेली मैसेजेस कहते हैं, मुझे नहीं पता था उनको क्या कहते हैं, वो आते रहते थे, बट मैंने कभी उनको सीरियसली नहीं लिया। या तो ये था कि मैं उस समय उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई थी गुरुजी से। तो मैं अपने आप को ऐसा मानती हूँ कि मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई हूँ। गुरुजी ने अपने आप मुझे अपने से कनेक्ट किया है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, कृष्ण जी का नाम मैं जपती हूँ, बट यहाँ पे लाइफ इतनी बिजी है कि ऐसे रेगुलरली पूजा पाठ नहीं हो पाता। बट जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, तब से मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। पहला सत्संग मेरा ये है कि मेरे भाई जो है वो इंडिया में एक नया घर बना रहे थे, लेकिन उन्होंने पिछले साल सितंबर से वो जो घर का नक्शा होता है पास करने के लिए दिया हुआ था, बट पिछले साल श्राद्धों से पहले उन्होंने दिया था, लेकिन 25 आ गया था। वो कमेटी वाले कुछ ना कुछ बोली जा रहे थे कि ऐसा है वैसा है, ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया, क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे। और हम लोगों ने लीगली सब कुछ वहाँ पे उनको सारी डॉक्यूमेंटेशंस की हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि हमने कुछ नहीं किया हुआ था, बट दे जस्ट वांट मनी। तो मेरे भाइयों ने बोला कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए थे, तो उन्होंने पास ही नहीं किया नक्शा। तो मेरे घर वाले जो थे वो किसी के घर रेंट पे रह रहे थे। हमें था कि 6 महीने तक एक पोर्शन रेडी हो जाएगा तो हम अपने घर में चले जाएंगे, क्योंकि पुराने वाला घर सेल कर दिया था। तो पास नहीं कर रहे थे, कभी कुछ अड़चन निकाल रहे थे। तब मैंने पहली बार गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज़ आप ये काम जल्दी से जल्दी करवा दो। मुझे इतना नहीं पता गुरुजी से कैसे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। जैसे मैंने कुछ 1-2 सत्संग में सुना, मैंने वैसा गुरुजी से कह दिया। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और विदिन 10 और 15 डेज़ मेरे भाइयों के हाथ में नक्शा था। चाहे गुरुजी ने किसी को साधन बनाया उसको करवाने का, लेकिन पैसे तो हमने नहीं दिए फिर भी एक्स्ट्रा, क्योंकि वो लोग पैसे चाहते थे। तो हमने 1-2 पर्सन से कहा, शायद उन पर्सन्स के मन में गुरुजी ने कुछ डाला, बट मैं इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मुझे थोड़े दिन पहले एक मैसेज आया था गुरुजी का कि मैं आज तुम्हें रात को सपने में दिखाई दूँगा। तो मुझे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं है कनाडा में, मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है जो ब्रैम्पटन में यहाँ पे मंदिर है, तो आई डोंट नो उनके पास शायद अभी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया कि वो भेज रहे हैं, क्योंकि उनके पास है या नहीं है। तो मैंने एक गूगल से फ़ोटो प्रिंट करके वो अपने घर के मंदिर के में लगाई हुई है गुरुजी की फ़ोटो। तो मैं उसी से पाठ करती हूँ, जैसे रेगुलरली मैं जोत करती हूँ, तो उसी से मैं वहाँ बैठ के ही मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ।
तो मुझे जो सपना आया था रात को, तो जैसे मैं सोई हुई थी, तो जैसे अर्ली मॉर्निंग होती है, जैसे जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, तो मुझे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए, मुझे ओम दिखा, मुझे शिवलिंग दिखा पूरा, और उस पे मैं अपने हाथों से चंदन से ओम बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे पहली बार गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए। मैं सुबह उठूँ तो मैं ना सोचूँ कि इस सपने का क्या मीनिंग है जो मुझे ये सपना आया। देन सडनली मुझे याद आया कि मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे आज रात को सपने में दिखाई दूँगा। फिर मुझे शिवलिंग दिखा, ओम मैं अपने हाथों से शिवलिंग के ऊपर ओम बना रही हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। और मेरा तीसरा एक और छोटा-सा सत्संग है। हमारे यहाँ पे कनाडा में लाइक स्प्रिंग शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी ठंड है और बारिश है। तो यहाँ पे तितली दिखना इस वेदर में नॉट पॉसिबल। तो मुझे गुरुजी का मैसेज काफ़ी दिनों से आ रहा था कि मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूँगा, तितली के रूप में दर्शन दूँगा। तो परसों मॉर्निंग और आफ्टरनून के टाइम पे मैं किचन में काम कर रही थी, तो किचन के विंडो से मैंने एक वाइट कलर की तितली को अपने बैकयार्ड में देखा। और मैं पहले तो मैं सोचूँ मैं तितली दिखी मुझे, मैं ऐसे सोचूँ, देन सडनली मुझे याद आया कि ये तो गुरुजी दर्शन दे रहे हैं मुझे। तो गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिए, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और मुझे जो मैं काम करती हूँ ऑफ़िस का, तो वो सारी नंबरिंग का होता है, बिलिंग का होता है, तो उसमें भी मुझे गुरुजी के मैसेज के अकॉर्डिंगली 777, 777 बिलिंग में मुझे नंबर्स आए, अमाउंट आया इतना। तो थैंक यू गुरुजी, शुकराना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुकराना। ये मेरा पहला सत्संग है, अगर कुछ भूल-चूक हो गई है तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। क्योंकि मैं अभी-अभी जुड़ी हूँ, तो बहुत सी चीज़ों को मैं अभी स्टिल लर्न कर रही हूँ, दूसरे सत्संगों को सुन के। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और मैं एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी कुछ महीनों के बाद, एंड तभी मैं अपना नाम भी बताऊँगी और अपना पूरा एक्सपीरियंस भी बताऊँगी गुरुजी के आशीर्वाद का। और अभी के लिए मैं उसी सत्संग की तैयारी करूँगी, और उसके बीच में अगर कोई भी सत्संग आता है तो मैं उसकी भी तैयारी करूँगी। और मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। और शुकराना करते-करते मुझे एक और छोटा-सा सत्संग याद आया है कि मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल का हमारा कोई बैंक का काम था, जो हम काफ़ी टाइम से 4 2-3 महीनों से हम लोग लगे हुए थे उसको करने के लिए। बट कुछ ना कुछ इश्यू आ ही जा रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे ही कीजिए। और विदिन 2-3 डेज़ मेरी अरदास करने के बाद गुरुजी ने हमारा वो काम भी करवा दिया। तो इसके लिए भी गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना आपका। और मैं अभी अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरी बेटी की तरफ से भी शुकराना गुरुजी, मेरी पूरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरे मम्मी-पापा सबकी तरफ से शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी, मेरा बेटा 7 साल से वहम की बीमारी से बहुत परेशान है। हाथ धोता है, ये करता है, और अपने हाथ से खाना नहीं खाता। गुरु बा अब तो परेशान है बहुत। मुट्ठी बंद करे रहता है, दिन में सारा दिन सोता है गुरुपा, रात में फोन चलाता है गुरुपा। और मेरे घर में मैं आपको मानती हूँ, आपको मानती हूँ, और कोई नहीं मानता। जब मैं आपके सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ये बोलते हैं कि क्या सुन रही है, क्या सुन रही है, बंद कर इसको। मेरे पति ऐसे बोलते हैं, और मेरा बेटा भी ये
सारा दिन सत्संग सुनती रहती है, ये तो पागल हो गई है अपना बंद कर ये सब। मेरे बच्चे भी ऐसे बोलते हैं, ये तो पागल हो गई है। मेरा बेटा भी बहुत बोलता है और मैं वो कोई काम नहीं करता गुरुपा, बस सारा दिन रात को फोन चलाता है गुरुपा। उसी गुरु को सुख बुद्धि दे गुरुपा। हे गुरुपा आप क्षमा करें, मुझे शुक्राना करना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता गुरुपा, क्षमा करना। और मेरी बड़ी बेटी की शादी मेरी बेटी की शादी 2023 में हुई थी गुरुपा। अब वो 2 साल से मेरे घर पर है, अब वो दिल्ली में अपनी नौकर जॉब कर रही है गुरुपा। अब उसका रिश्ता वहां से टूटने को है गुरुपा। अब आप देख लेना आपने क्या करना है गुरुपा, उसका वहां कैसे होना है कैसे नहीं गुरुपा। क्षमा करें, मुझे बोलना नहीं आता गुरुपा। मैंने अब ये लिखा है और मैं बोल रही हूँ गुरुपा, मैंने कभी बोला नहीं है गुरुपा। क्षमा करें, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरुपा। सॉरी गुरुपा, आप मुझे माफ कर देना, है ना कर देना गुरु जी। अब आप ही देख लेना, मेरी बेटी पर मेहर करना ना, उसका आगे वहाँ क्या रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा गुरुपा, आप सब जानते हो गुरुपा, आपको सब पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे साथ गुरुपा। क्षमा करें, क्षमा करें। आगे आप ही मेरी बेटी को उसको कोई राह दिखाना गुरु जी। अगर कोई बोलते हैं शुक्राना कर गुरुपा, मुझे शुक्राना करना नहीं आता गुरुपा। क्षमा करना, अगर कोई बोलने में गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरुपा। क्षमा करना मेरे गुरुपा। गुरुपा अगर गुरु जी अब आप ही देख लेना, है ना गुरु जी, आप बोलते हो कि तुझे फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा, तेरा एक शुक्राना तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है गुरुपा। क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा गुरुपा मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। आपने हमें इतनी बार बचाया, इतनी बार बचाया, इतनी बार गुरुपा। क्षमा करना, आप हर समय अंग संग रहते हो गुरुपा। हम नहीं जानते हो आप अंग संग रहते हो, आप अपने बच्चों की रक्षा करते हो गुरुपा। एक पिता ही अपने बच्चों की रक्षा करता है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम को बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, हर स्वास्थ्य शुक्राना। नालन मेरी बेटी की तरफ से आपको शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से आपको शुक्राना, अपने पति अंकल की तरफ से आपको शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरु को क्षमा करना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।